दुनिया भर में आजकल आप देखते हैं कि सर दर्द की दवा, हेडेक की दवा एक बहुत कॉमन हो गई है और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि सिर दर्द की दवा ही सिर दर्द बन जाती है। मतलब पहले हमें दर्द होता था तो हम उसको टैबलेट से डील करते थे, लेकिन अब हमें टैबलेट की आदत हो गई है। दर्द है या नहीं वो तो अलग मसला हो गया, वो तो पीछे रह गया। लेकिन अब फिलहाल ये हो गया है एक लंबे समय के बाद कि यदि हम वो टैबलेट लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें दर्द नहीं महसूस होता। लेकिन यदि वो दवाई नहीं लेते हैं तो फिर वो दर्द आ जाता है, हैवीनेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो दुनिया भर में जो अभी जितनी भी रिसर्च हुई है नहीं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को हेडेक की, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है हेडेक में गलत दवाई की आदत की। तो आज इसको हम समझेंगे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है। 24 से 24% लगभग ऐसे लोग हैं कि जो रेगुलर कोई ना कोई नेसिड्स या पेन किलर या हेडेक को डील करने वाली दवाइयां दुनिया भर में लेते हैं, जिसमें एशिया में ये नंबर और भी ज्यादा है। बाहर तो दर्द की दवाइयां थोड़ा सा बहुत ही सेलेक्टिवली लोग यूज करते हैं, क्योंकि दर्द की दवाइयां वो ऑन काउंटर मिलती भी नहीं है। इंडिया में, एशिया में जो दर्द की दवाइयां हैं वो नेसिड्स हों या फिर पेन की दवाई हो या फिर आपकी फीवर की दवाइयां हो, वो कॉमनली अवेलेबल है ऑन काउंटर, वो केमिस्ट पे डायरेक्टली मिल जाती हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि उसका गलत यूज हो रहा है, डिपेंडेंस हो गया है, ओवर यूज हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे साइड इफेक्ट, और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि अब उसकी आदत हो गई है। डिपेंडेंस है, एक एडिक्शन बन गया है, जैसे कि दारू, सिगरेट, तंबाकू का होता है, उस तरह के ही हम ट्रैप में, जाल में फंस गए हैं। अब ये होता क्या है कि लोग इसको ना सेफ सजेशन की कैटेगरी में लेते हैं। एक गोली आप खा रहे हो तो घर में आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप नशा कर रहे हो। यदि आप तंबाकू खा रहे हो या बीड़ी पी रहे हो या सिगरेट पी रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये गलत है, छोड़ दीजिए। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही नुकसान जा रहा है जितना कि हार्ड ड्रिंक्स। दर्द की दवाइयां भी उतनी ही नुकसानदायक है जितना कि स्मोकिंग और आपका अल्कोहल है या दूसरे सडिशन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, उसको ये प्रॉब्लम है और ये एक दर्द की दवाई लेता है। पता ये लगता है कि डॉक्टर ने तो वो दवाई लिखी ही नहीं होती है, या डॉक्टर ने फॉर इमरजेंसी लिखी होती है, लेकिन अब हम उसको रेगुलरली खाते हैं। तो इससे आपको बचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब कुछ हमारा जो दर्द है, हेडेक है, उसका कारण है जो क्लस्टर हेडेक है और स्ट्रेस के कारण, और जो माइग्रेन है, ये कॉमन हेडेक है दुनिया में। 90% लोगों को या तो क्लस्टर हेडेक होगा, या माइग्रेन होगा, या स्ट्रेस इंड्यूस हेडेक होगा। और 90% में ये है और 10% में दूसरे दर्द आते हैं। तो आज हम माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और स्ट्रेस के कारण जो हेडेक आपको होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कि आपको अपने ट्रिगर को समझना होगा, क्योंकि यदि आपने ट्रिगर को समझ लिया तो 60-70% आप अपने पेन को खुद से ही कंट्रोल कर लोगे। और यदि ट्रिगर को आपने समझ लिया तो फिर शायद हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म दवाइयों की भी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जो ट्रिगर के कारण दर्द डेवलप होता है वो खुद से ही सबसाइड होता है, उसमें किसी दवाई का कोई रोल नहीं है। लेकिन हम फौरी तौर पर सिम्टम्स से रिलीफ पाने के लिए वो हम ले लेते हैं, हमें ये लगता है कि यही ट्रीटमेंट है। बट पेन मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ द हेडेक। सबसे पहला है ट्रिगर के, आप यदि अल्कोहल लेते हैं, एडिटिव है, आपको एडिक्शन है अल्कोहल का, रेगुलर आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपको अल्कोहल लेने के बाद 6 घंटे के बाद हेडेक शुरू होगा, और आपका 6 से 8 घंटे वो हेडेक रहेगा। डेली बेसिस ये चीज आपके साथ होगी। कैफीन विड्रॉल है, यदि आप कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं, यदि आपका कंजम्पशन 2 स्पून पाउडर से ज्यादा है 24 आवर्स में, तो आपको कैफीन विड्रॉल भी होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कॉफी ली तो 4 to 6 आवर यू फील बेटर, लेकिन आफ्टर 8 आवर्स आपको हेडेक आना शुरू हो जाएगा। फिर आप दोबारा से कैफीन ऐड कर देते हैं एंड यू फील बेटर। ये एक आदत आपको बन जाती है। इसके बाद है आपका कि आपने यदि अपने खाने को डिले किया है, मिस किया है, तो उससे भी आपको हेडेक आएगा, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक हेडेक भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज, यदि आप बहुत ज्यादा हार्ड मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 4 to 6 आवर के बाद आपको हेडेक डेवलप होगा। आपको, यदि आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट, लगभग 28% लोगों को चॉकलेट खाने से हेडेक आ सकता है। यदि बहुत ज्यादा तेज लाइट है, वो आर्टिफिशियल लाइट यदि बहुत ज्यादा तेज है, या फिर आपका सन रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है डायरेक्टली, तो आपको हेडेक होगा। पीरियड्स के दौरान, बिफोर एंड आफ्टर पीरियड, ये पेन देखा जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा तेज यदि गंध है आपके चारों तरफ तो आपको दर्द हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव से आपको हेडेक होगा, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस से, इंसोम्निया से, स्मोक से, स्ट्रेस से, वेदर चेंज से, ये सब आपके ट्रिगर हैं। इस ट्रिगर को आपको समझना है, खुद से आपको लिस्टेड करना है। और एक फूड का ट्रिगर भी होता है,
फूड को भी लिस्टेड करना है, उसके ट्रिगर को भी समझना है। तो ये दोनों ट्रिगर को आप समझ लीजिए, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि आपको दर्द बना रहता है और दर्द की आपकी डिग्री इतनी ज्यादा है कि आप उसे खुद से सबसाइड नहीं कर सकते, तो फिर आपको राइट मेडिसिन पे जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन कुछ मेडिसिन है जो इमीडिएटली आप बंद कर दीजिए, जैसे कि आइब्रोफिन, पैरासीटामोल, फ्लक्सोन, कॉम्बिफ्लेम। दूसरा निम्नोसलाइड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन लाइक सुमो, निसिप प्लस, निसिप, और भी दूसरी कैटेगरी वाली दवाइयां हो सकती हैं। इसमें जो आप दवाई ले सकते हैं वो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, क्रोसिन 500 mg या क्रोसिन पेन रिलीफ, ये भी आप खा सकते हैं। या कॉम्बिनेशन में आप लेना चाहते हैं तो एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल प्लस सेरिसोपेप्टिडेज एंजाइम, यानी जीरोडॉल एसपी और जीरोडॉल पी आप ले सकते हैं। दैट इज अ सेफर ऑप्शन। बट सेम टाइम यदि आप दर्द की दवाई जितना कम लेंगे उतना ज्यादा बेटर है। और दर्द की कोई भी दवाई आप खाली ना लें, उसके साथ प्रोबायोटिक एंटासिड आप कुछ ले लें, रेबिप्राजोल, डोम्पेरिडोन कैप्सूल्स, या फिर फ्लोराबीसी या वाइजिलेक। तो ये आपके गट को हर्ट होने से, डैमेज होने से बचाएंगे। अदरवाइज पेन किलर का लगातार यूज आपको लेट एंड अर्ली अल्सर करेगा, या आपको एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम डेवलप करेगा, या स्ट्रेस हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक स्ट्रेस। तो इससे सबको बचने की जरूरत है। आप कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, सुबह खुली हवा में वॉक करिए, और एरिएशन रखिए। नेजल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे आपके हेडेक में बहुत बड़े फायदे होते हैं। अंडरलाइन कॉज में यदि आपको हाइपरटेंशन है तो आप उसको डील करिए, और आप रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें, उतना ही डोज लें जितना डॉक्टर ने लिखा है। यदि आपको कोई तकलीफ है, आपका कोई पुराना केस है, सेकेंड ओपिनियन आप चाहते हैं, या आपको डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।